हे गाइस, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे ही हो गए, मस्त हो गए, स्वस्थ हो गए, अपने कामों में व्यस्त हो गए। मैं भी अपने कामों में व्यस्त हूँ, बट इसमें से टाइम निकाल के आप लोगों के सामने आ जाती हूँ। एंड अभी हो रहे हैं 4 o'clock। तो पीयू की आज फरमाइश थी कि मम्मा डैडा नहीं है तो मेरे लिए मोमोज बनाना। तो मैंने पीयू के लिए मोमोज बनाया, मोमोज और सेजवान चटनी। और आप मेरा खाना खाना देखोगे तो बोलोगे बाबा कैसे आप मोमोज के आगे ये खाना खा रहे हो। मैं खा रही हूँ, खिचड़ी नहीं है, सोयाबीन की भुर्जी है, कुदरुन की सब्जी है, एंड ज्वारी की रोटी है, एंड दही है। मतलब हेल्दी खाना है। मैंने 1 बाइट भी नहीं खाया। नहीं खाया ना पीयू? मैं इसको ऑफर पे कितने बार करे खा लो ना, मैंने खाया ही नहीं। जुबान पे बहुत कंट्रोल करती हूँ अपने में इन सब चीज़ों मामलों में। एक्चुअली आटा का होता तो मैं खा लेती, लेकिन मैंने नहीं सिर्फ इस पे भी ही बनाया था, सिर्फ मैदे का ही बनाया था मैंने। हाँ, बहुत अच्छा बनाया, बहुत टेस्टी। मतलब और कैसे बनाया मैंने? सोयाबीन की स्टफिंग की है, ग्रीन वेजिटेबल की नहीं की है मैंने सोयाबीन की स्टफिंग की, सोयाबीन का मोमोज बनाया है साथ में इसको। तो चलो मैं भी खाना खा लेती हूँ, थक चुकी हूँ। खाने के बाद से इसको सब कुछ मैंने रात की सारी प्रिपेयरिंग कर ली थी, लेकिन मैंने बोला गरम गरम ही इसको स्टीम दूँगी। आने के बाद स्टीम दिया मैंने इसको, और मैंने बोला चलो मेरा भी खाना सब रेडी था, सिर्फ खाना ही खाते। तो मैंने खाना तो मैंने बोला चलो 4 बजे का खा ही लेती हूँ, भूख भी लग गई थी। नवीन कलकत्ता में, बांग्लादेश में, सॉरी, उसके बाद कलकत्ता आएंगे। चलो खा के मिलती हूँ। तो गाइस, मैं आपको आज फाइनली बता दे रही कि हमारे घर का गृह प्रवेश कब है। मंथ तो बता दिया था मैंने आपको, बट डेट नहीं बताई थी मैंने आपको। तो आज वो भी रिवॉल्व कर दे रही हूँ कि मेरा गृह प्रवेश का डेट कब है। सो और नवीन के बिना सही में मतलब पूरे दिन तो वो भी नहीं रहते, हम भी नहीं, मतलब सब अपने अपने काम में ही रहते। बट शाम को मिलते हैं, एक मेंटली वो रहता है कि हाँ हमें घर पे जाके ये करना है, हमें घर पे जाके ये डिनर बनाना है, ऐसा वैसा समथिंग कुछ रहता है अगर वो रहते हैं तो। अभी वो नहीं है तो बिल्कुल भी ऐसा लग रहा है कुछ काम ही नहीं है। काम तो उतना ही है, खाना बनाना ही है पीहू के लिए जो भी हो। और अभी मैंने मोमोज़ बनाया था पीहू के लिए, तो उसने खाया और सोने चली गई। वो थोड़ा 5 बज गया तो सोने चली गई। उनको थोड़ा सा रेस्ट कर लो क्योंकि वो भी सुबह 5 बजे से ही उठती है, तो सोने चली गई। और मैंने बोला मैं इससे मैं सोऊंगी तो रात को नींद ख़राब होगी, रात को नींद ख़राब हुई तो सुबह आँख नहीं खुलेगी। सो मैं नहीं सो रही। और पीहू को नींद तो आ रही है, ऐसा नहीं है, नींद तो आती है यार, ऐसा कुछ नहीं है कि नींद नहीं आती है। इंसान हूँ, नींद तो आएगी ही मुझे, नींद तो आ रही है मुझे। बट और शाम को उसने बोला है मेरे को मम्मा मुझे ना वेज राइस बनाना, तो मैं उसके लिए शाम को वेज राइस बना दूँगी। और मेरा तो आपने देखा बाजरी की रोटी और सोयाबीन और दही मैंने खा लिया, तो मेरा वही वही डिनर हो गया। उसके बाद मैं नहीं खाऊंगी। हाँ, चाय ले लूँगी हो सके तो, क्योंकि बहुत ठंड है यहाँ पे। आप बिलीव नहीं करोगे, मैं मोटी वाली सॉक्स डाली हुई हूँ पैरों में, देखो जो पतले वाले सॉक्स पे सूट नहीं हो रहा था, तो मैंने मोटे वाले सॉक्स डाले हुए हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा। और मुझे ना कहीं ठंड लगे ना लगे, मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा ठंड लग जाती है। और उसकी वजह से ना मेरे को, आप मेरी बहुत पुरानी पुरानी ब्लॉग देखते होगे ना, तो आपको पता होगा मैं हमेशा मेरे को ना जुकाम कोल्ड हुआ ही रहता था। और मैं सोचती थी भगवान ये बीमारी किसी को ना दे, क्योंकि मुझे इतना होता था ना कि मैं कब सोचती थी भगवान ये बीमारी किसी को ना दे, क्योंकि बहुत ज़्यादा तंग हो गई थी सब चीज़ों से। तो इसलिए तुरंत सॉक्स पहनी मैं, क्योंकि जब मैं आई थी तो सॉक्स गीले हो गए थे मेरे। फिर दूसरा सॉक्स डाला मैंने भी, नहाया क्योंकि गीली भी हो गई थी बाहर। तो फिर मैं अभी जस्ट नहा के फिर से खाना खाया। थोड़ी देर में चाय भी बनाऊंगी क्योंकि थोड़ा सा मूड हो रहा है चाय पीने का, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही मौसम ठंडा है तो चाय पीने का मूड तो हो ही रहा है। एंड नवीन से बात हुई, अच्छे मीटिंग चल रही है। मीटिंग का उनकी मीटिंग चालू हो गई होगी। घर पे गए थे, घर पे गए, घर पे सबसे मिले, जो भी लेना देना तो था वो किए उन्होंने। फिर उनको बांग्लादेश जाना था तो फिर वहाँ से बांग्लादेश निकल गए। और फिर बस कुछ नहीं। तो हमारे घर में जो भी कुछ होता है ना, पूजा हो या कुछ भी हो XYZ, तो ऐसा नहीं है कि मैं अलग रहती हूँ
तो मैं किसी से पूछती नहीं हूँ, या पूजा का डेट हो ऐसा कुछ भी नहीं है। सबसे पहले हम लोग पापा मतलब मेरे ससुर, और ससुर से ही ससुर से, सास से तो नहीं, झूठ नहीं बोलूँगी, क्योंकि ना थोड़ी सी उनको सुनने में प्रॉब्लम होती है, मेरी सास को थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। एक्चुअली उनको मशीन खरीद के दिया गया है, लेकिन वो लगाती नहीं। क्यों नहीं लगाती है? कहती है मेरे को ना प्रॉब्लम होता है, दर्द होता है। तो या मशीन खरीद के दिया, किस लिए गया है? और वो मशीन खरीद के मेरे छोटे भैया ने दिया था, मतलब मेरे छोटे जेठ जो थे ना, उन्होंने उनके लिए दिया था। वो कभी नहीं लगाती हैं, तो मैं उनसे कुछ पूछूंगी और बताएंगी कुछ और। जैसे मैंने कुछ पूछा फॉर एग्जांपल कि आपने क्या कर रही हैं, तो वो बोलेंगी, वो उसका दूसरा जवाब देती हैं। तो इसलिए उनसे कम पापा से बात होती है, और पापा से हम लोग हर चीज़ के रिलेटेड बात करते हैं। जैसे कि पूजा हो गया, पूजा की डेट कब करनी है, पापा ने पहले बोला, जो हमने डेट उनको बताया, तो उस डेट को फिर उन्होंने गांव के पंडित से दिखाया, तो फिर उसने बोला नहीं, फिर से उसने चेक कराया, तो बोला हाँ ठीक है, ये डेट सही है। तो मैं आपको अभी डेट भी बता दे रही हूँ। और आज मैं बैठ के ब्लॉगिंग कर रही हूँ, क्योंकि मूड नहीं हो रहा बिल्कुल भी कि मैं ऐसे मैं इधर उधर करके ब्लॉगिंग करूँ। तो आज बैठ के मेरी ब्लॉगिंग चल रही है। एंड ठंड तो बहुत है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा ही ठंड है। अभी नवीन वहाँ बोल रहे हैं यहाँ पे इतनी उमस है। मैंने बोला सिर्फ नासिक और बॉम्बे में भी है ठंड। नासिक और बॉम्बे को छोड़ के हर जगह उमस, गर्मी। कह रहे हैं कि मतलब लग ही नहीं रहा कि मतलब नासिक में कैसा है और यहाँ पे कैसा, बहुत फ़र्क है। हम क्या, हाँ वो तो रहता ही है। सो गाइस, और हमारे घर में ना, आपको पता है जब नवीन होते हैं ना, तो हमारे घर में क्राइम पेट्रोल चलता है। आपको मेरी साड़ियाँ कैसी लगी? कल की ब्लॉग आपने जो देखा उसमें मैंने जो साड़ियाँ ली हैं, आप लोगों को कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में बताना। और वो साड़ी ना मुझे बहुत अच्छी लगी, सिंपल सोबर और हाई क्वालिटी थी, मुझे अच्छी लगी, तो इसलिए मैंने वो साड़ियाँ ली। मुझे चमक धमक वाली साड़ियाँ बिल्कुल नहीं पसंद है, मैं खुद भी नहीं पहनती हूँ। आपने मुझे कभी नहीं नोटिस किया होगा कि मैं चमक धमक वाली साड़ियाँ पहनूँ। हाँ ठीक है, ससुराल में ऑफिस हुआ तो, अरे ऑफिस में तो नहीं, कुछ शादी फंक्शन हुआ तो चलो ठीक है, मजबूरी हो जाती है हमारी। बट मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है चमक धमक हैवी साड़ियाँ। और ऐसा नहीं, कॉस्ट नहीं है, कॉस्ट अच्छा, इसका अच्छा खासा है, इस साड़ियों का कॉस्ट है। बट मैं सिंपल में साड़ियाँ ली, क्योंकि मुझे पसंद है ऐसी साड़ियाँ। तो मैंने सबके लिए एक जैसा ही साड़ियाँ लिया मैंने। प्लीज़ कमेंट में बताना कि आपको मेरी साड़ी कैसी लगी। और मैं आपको फाइनली बता दे रही हूँ कि मेरा गृह प्रवेश कब है, उसका टाइमिंग कब से कब दिया हुआ है, और पूजा पे कौन बैठने वाला है। तो मैं आपको बता दे रही हूँ कि मेरे घर का गृह प्रवेश 3 नवंबर को है। दिन है फ्राइडे, और टाइमिंग है मॉर्निंग 8 o'clock से लेके आफ्टरनून 2 o'clock तक। इतने बजे के बीच में हमारा पूजा हो जाएगा, और उसके बाद से शाम को हम सुंदरकांड करवाएंगे। अगर मैं ऐसा बोल रही हूँ, ऐसा हमने सोचा है और बोल के भी रखा है, सोचा भी है। और फिर रात को जो भी आए रहेंगे गेस्ट, जिसको हम इनवाइट किए, उनके लिए डिनर बाहर हमने बफे सिस्टम भी रखा हुआ है, मतलब घर पे बनाने के नहीं, कैटरिंग वालों को बोल दिया है, वो खुद ही खाना वाना बना के उधर से लेकर आएंगे और स्टॉल लगा देंगे। तो हमारा कुल प्रोग्राम यही है। और जीजू भी आए, देखते हैं। वैसे तो मैंने बोला फॉर्मेलिटी करने की ज़रूरत नहीं होती है, अपने लोग फॉर्मेलिटी नहीं करते। तो मैंने उनको बोला है कि कुछ प्रॉब्लम होगा तो मत आना, बाद में भी आ जाना, लेकिन देखते हैं क्या होता है। अगर उनके साथ कुछ प्रॉब्लम, एक्चुअली क्या है ना, अम्मा भी बहुत बीमार रहती है, मतलब जीजू की मम्मी तो बहुत ज़्यादा बीमार रहती है, तो थोड़ा सी प्रॉब्लम है। तो बोले नहीं, मैं पूरी कोशिश करूँगा, आ गया तो बहुत अच्छा है। और मेरे आनंद भाई को भी बोला है, देखते हैं वो आते हैं नहीं आते हैं। पिंटू भाई को भी बोला है, देखते हैं। अब सबके ऊपर देखते हैं, लेकिन मुझे इसमें से 100 में से बोलूँ ना, तो 99% मुझे भरोसा है कि इसमें से 3 लोग नहीं आने वाले हैं। इतना मुझे भरोसा है कि 3 लोग नहीं आने वाले हैं। हाँ, मेरे ससुराल से सारे लोग आ रहे हैं, इस बात की मुझे खुशी है कि मेरे ससुराल से सभी लोग आ रहे हैं। आई एम सो हैप्पी कि जिसको ज़रूरत है ना, वो ज़रूर ही आ रहा है। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि जिठानी, जेठ, मम्मी, पापा, ननद नंदोई तो यही रहते हैं, तो पूरी फैमिली मेरी आ रही है। तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, और मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी ससुराल की पूरी फैमिली आ रही है। तो मैंने आपको गृह प्रवेश का टाइम भी बता दिया, डेट भी बता दिया, एंड कौन कौन आ रहा है वो भी बता दिया, कौन नहीं आ रहा है 100% तो उनको भी बता रही है। दीदी को भी बोला था आ जाती तो अच्छा रहता है, कैसे थोड़ा सा अच्छा लगता है, मैके के लोग भी आते हैं तो। बट बोलते हैं ना कि उनके साथ भी प्रॉब्लम होगा, चाहे जो भी XYZ, नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ आते तो अच्छा लगता है। भाई भी है, लेकिन देखते, मुझे नहीं उम्मीद है वो लोग आएंगे, लेकिन चलो कोई नहीं, उम्मीद पे दुनिया टिकी हुई है। सो मेरी आज की बकबक आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में बताना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, बहुत सारा प्यार देना मेरे ब्लॉग को। एंड पीयू सो गई है,
तो मैं चली दूध गर्म करने एंड चाय बनाने। डेली की तरह मेरा मोबाइल यहाँ पे रखा है एंड ये यहाँ रखा है और एंड दूध गर्म कर दूँ पीहू का। तो आपको मैंने फाइनली डेट बता दिया और आप लोग को क्या है, आप लोग को सादर निमंत्रण है कि आप लोग हमारे घर की पूजा में मीन्स घर गृह प्रवेश में आप लोग आए, बहुत सारा प्यार दें, आशीर्वाद। बड़े हैं तो आशीर्वाद दें, छोटे हैं तो प्यार दें एंड हमें बहुत सारा सपोर्ट करें। तो मैं आपसे यही बोलूँगी कि आप लोग भी अगर कमेंट में बोलोगे तो मैं एड्रेस में मेंशन कर दूँगी और आप लोग आ जाओ हमारे गृह प्रवेश में। 3 नवंबर को भी काफ़ी टाइम है हमारे यहाँ, टिकट भी मिल जाएगा आप लोगों को, काफ़ी टाइम है आप लोगों को आने में, तो टिकट मिल सकता है। इसलिए मैं पहले ही टाइम बता दे रही हूँ कि जिसको जो इंटरेस्टेड है मेरे घर की पूजा में आने के लिए वो आ सकता है। एंड मैं अपनी ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ और बहुत सारा प्यार देती हूँ आप लोगों को और आप लोग भी मुझे बहुत सारा प्यार दो, बहुत सारा आशीर्वाद दो एंड लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करो एंड थैंक यू सो मच।